तो नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी डेली जॉब अपडेट पर, जहां पर आपको मिलती हैं हर रोज आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 100% रियल जॉब अपडेट, जिसमें हम बात करते हैं आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट भर्तियों की, साथ ही गवर्नमेंट अप्रेंटिस भर्तियों की जो भी अपडेट होती है आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। उसी के साथ साथ अगर किसी प्राइवेट कंपनी में परमानेंट भर्ती निकल कर आती है तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। फिलहाल जो भर्ती निकल कर आ रही हैं वो एक सरकारी विभाग से है, आईआईएम लखनऊ से, भारतीय प्रबंध संस्थान विभाग की तरफ से रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कहता, आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा कि ये सरकारी भर्ती है गाइज। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी भर्ती होने वाली है। संविदा पर आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा और इसमें आप लोगों को 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के मध्य समस्त समावेशों के साथ सैलरी दी जाएगी। तो ये किसी भी तरह से सरकारी भर्ती से कम भर्ती भी नहीं होने वाली है। बिकॉज आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि आईटीआई छात्रों को स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है या किसी कंपनी में लेते हैं तो लगभग 15,000 या 12,000 रुपये ही दिए जाते हैं। तो गाइज ये मौका बिल्कुल भी मत चूकना। जो इसके लिए एलिजिबल है वो इसको जरूर वॉच करना वीडियो के एंड तक। और गाइज आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसी भी भर्तियां आईटीआई के लिए आती हैं। अभी तक हमारे चैनल के अलावा ये भर्ती आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी ही अपडेट हर रोज पाने के लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही गाइज अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि जारी किया है विभाग से। किसी भी तरह से फेक नहीं हो सकता। ना कोई बच्चा आज तक मेरी वीडियो पर यह कमेंट करके गया है कि ये भर्ती सर आपने फेक डाली थी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा आईटीआई छात्रों के साथ। तो चलते हैं नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में पूरी जानकारी है, आपको मैं बता देता हूँ। सो गैस देखिएगा, ये जो भर्ती है अनुबंध पर मशीन ऑपरेटर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोगों को यहाँ पर मशीन ऑपरेटर का काम मिलने वाला है। भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ की तरफ से रिक्वायरमेंट जारी की गई है। नोटिस जो है 24 नवंबर को जारी हुआ है। अब देख लो भाई, आज कितनी तारीख है और आज 24 नवंबर को ही नोटिस जारी हुआ था। आगे हम देखते हैं, आप देख लीजिएगा। भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ पूर्ण रूप से अनुबंध पर मशीन ऑपरेटर पद हेतु, अनुबंध क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध शुरू में 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे आगे 4 वर्षों तक के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। क्या बात है, मतलब आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में तो आप लोगों को यहाँ पर जो है 4 वर्षों 1 साल के लिए रखा जाएगा। 1 साल के लिए ले रहे हैं, फिर इसको 4 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। आगे 1-1 वर्ष बढ़ा देंगे। आप लोगों की यहाँ से आराम से जो है काफ़ी अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, जो कि संस्थान की आवश्यकता के अनुरूप संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन किया जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस देखा जाएगा। 1 साल आप काम करते हैं, आपका कैसा बिहेवियर है, आपकी जो परफॉर्मेंस क्या है, आप जिस काम कर रहे हैं मशीन पर, उसकी एक्यूरेसी आप क्या दे रहे हैं, उससे बेटर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। बात करते हैं हिंदी के नोटिस पर चल के। पदनाम एवं वेतन की बात करें, मशीन ऑपरेटर के पद पे यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। ये मत बोलना कि 2 ही वैकेंसी है सर। जो बच्चा कमेंट करेगा वो तो एक ही है ना, तो कम पदों के लिए भर्ती कौन डालेगा? अगर कम पदों के लिए कोई भर्ती नहीं डालेगा तो ये भर्तियाँ क्या खाली रहने वाली हैं क्या? जो यहाँ पे जॉब करेगा उसको यहाँ पर 20,000 से 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है गाइज। देख लीजिए, मासिक परिलब्धि है 20,000 से 25,000 रुपये। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 18 साल से 35 साल रखी है, यानी कि आपकी जो एज है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं कि क्या आवश्यक क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई हैं। पेन को करते हैं पतला और शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट के साथ मल्टी फंक्शन फोटोकॉपी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक फोटोकॉपी उपकरण के संचालन में न्यूनतम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। किसके साथ? इंटरमीडिएट के साथ। तो कार्य अनुभव और कार्यकलाप के सामान्य तकनीक उपकरण, जैसे कि आप लोगों को स्पायरल बाइंडिंग, पेपर के आगे गत्ते काटने की भारी मशीन जिसको ट्रिमिंग्स कहते हैं, मशीन रीडिंग सिस्टम, शिक्षक कक्षाओं में लगे ऑडियो वीडियो उपकरणों की संचालन का अनुभव आपको होना चाहिए। छोड़ो इस बात को, आ जाते हैं आईटीआई छात्रों के लिए, जिसके लिए मैं काम करता हूं। अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किया है, आईएम जिसे आप बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, साफ साफ बोलूँ कोपा से किया है आईटीआई, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से किया है या मशीनिस्ट से किया है, तो आईटीआई के साथ आपको मल्टीफंक्शन फोटोकॉपी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक फोटोकॉपी उपकरण और सामान्य तकनीकी कार्यालय उपकरण क्या क्या होते हैं, सामान्य तकनीकी जो उपकरण जो भी ऑफिस वगैरह में लगे होते हैं उन सबको ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है, जैसे कि स्पायरल बाइंडिंग, पेपर के गत्ते काटने की भारी मशीन,
ट्रिमिंग्स, मशीन रीडिंग सिस्टम, शिक्षक कक्षाओं में लगे ऑडियो वीडियो जो उपकरण होते हैं उन सब के संचालन का कम से कम आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका है गाइज, और इसका एक्सपीरियंस जनरली मिल ही जाता है क्योंकि ITI के बाद हर बंदा कहीं ना कहीं जॉब करने लगता है और उसको ये एक्सपीरियंस आराम से होता है। सामान्य शर्तें दी हैं, चयनित उम्मीदवार को शुरू में 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा, आगे अवधि बढ़ा दी जाएगी। इसके लिए हम जो है वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। मात्र पात्रता मापदंडों को पूरा करने पर यह गारंटी नहीं है कि आवेदक को लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। संस्थान उच्च योग्यता अनुभव के आधार पर आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों की संख्या को उचित संख्या तक सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, साक्षात्कार की तिथि केवल ईमेल के माध्यम से आपको मिलेगी। किसी और माध्यम से आपको मिलती है तो समझ जाना कि फेक है, कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ओनली मेल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, ना ये मैसेज करेंगे यहाँ पर, ना आप लोगों को क्या करेंगे कॉल करने वाले हैं। आगे देखें, सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए सत्यापन हेतु उनकी शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको कंप्लीट करा के रखना है इसमें अप्लाई करने के बाद। आयु सूची निर्धारित करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है वही रहेगी। आयु सीमा जब से आपकी मानी जाएगी 18 से 35 साल वो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा, वो अपनाया जा सकता है। इनमें से कोई एक भी हो सकता है या आपकी 3 भी लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपका रिटर्न एग्जाम करा लिया, फिर आपसे ट्रेड टेस्ट करवा लिया या इंटरव्यू करवा लिया, ये सब भी आपका हो सकता है। यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए आरक्षण जो भारत सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको मिलेगा। क्या होता है देखो, SC और ST के लिए यहाँ पर जो होता है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है एज लिमिट में। OBC की बात करूँ तो OBC को यहाँ पर कितना मिल जाता है, 3 साल का मिल जाता है। आप लोगों को पता लग ही गया होगा ये सब। किसी भी अपडेट, संशोधन, शुद्धि पत्र के लिए नियमित रूप से IIM लखनऊ की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, जो कि हर वीडियो में मैं आपको देता हूं। इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो गाइज आपको क्या करना है, आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई पर चलते हैं। देखिएगा, इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अपने आवेदन केवल निर्धारित आवेदन पत्र इस PDF फाइल की संख्या 3 से 5 तक में शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अपने मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ लगाने के बाद सेल्फ अटेस्टेड उस पर जरूर कर देना। अपने सिग्नेचर जो होते हैं, ठीक है, अपने सिग्नेचर उस पर जरूर कर देना। नवीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ आपको आवेदन करना है गाइस। ये आवेदन करके आपको भेजना होगा। कहाँ भेजना है हम देख लेते हैं। अघोष हस्ताक्षरी के पास आवेदन केवल स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक कैरियर के माध्यम से, याद रखिएगा, आपको स्पीड पोस्ट करवा दीजिएगा। पंजीकृत डाक जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके माध्यम से, करियर के माध्यम से, कोरियर जो होता है उसके माध्यम से 15/12/2022। इसका मतलब क्या होता है, 15 दिसंबर 2022। एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाता हूँ। शाम 5:30 तक आप लोगों को भेज देना है। संस्थान किसी भी विलम्ब डाक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपका 5:30 के बाद जाता है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। आप लोगों का मान लो 15/12 को नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, और 16/12 को पहुँच रहा है, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आप लोगों को कहां पर आवेदन पत्र वाले लिफाफे के ऊपर आवेदित पत्र पद का नाम मोटे अक्षरों में किस पद पर आपने आवेदित किया है लिखा होना चाहिए। ऊपर लिख देना जो लिफाफा आप पे करके भेजेंगे। कहां पर भेजना है चलो पढ़ के बताता हूँ। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में किसी में भी लिख देना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, प्रबंध नगर IIM, ठीक है, लखनऊ 226013 यहाँ का पिन कोड है, इस पर भेजना। हिंदी में बता दूं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, प्रबंध नगर IIM मार्ग लखनऊ 266013 पर आपको भेज देना है। किससे पहले भेजना है फिर से बता रहा हूँ, 15/12/2022 तक आप लोगों को ये सेंड कर देना है। फॉर्म बता दूं कैसा फॉर्म है, ये फॉर्म है बहुत इजी है। यहाँ अपना फोटो चिपका देना, अपना नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वैकल्पिक ईमेल आईडी कोई और है तो ये सब भरना है। अपनी जनरल डिटेल भर देना। फॉर्म का पूरा प्रिंट निकलवा लो और तुरंत इसके लिए आवेदन कर दो। अगर आप एलिजिबल हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्योंकि 1 साल के लिए तो फिलहाल रख रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा, 4 साल कर दिया जाएगा गाइज।
तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही गाइस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।